नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ नेहा। महाराष्ट्र में इस वक्त जो उठापटक हो रही है उसको सब अच्छे से जानते हैं। यहाँ पर उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे की मैं बात कर रही हूँ। आदित्य ठाकरे एक भारतीय राजनीतिक तथा महाराष्ट्र के विधायक हैं। वे वर्तमान महाराष्ट्र सरकार में पर्यटन पर्यावरण मंत्री भी हैं। वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री तथा शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के पुत्र हैं। वो शिवसेना की युवा शाखा युवा सेना के प्रमुख भी हैं, जिसकी स्थापना 17 अक्टूबर 2010 को हुई थी। आदित्य एक कवि भी है। यहाँ पर आज हम बात करने जा रहे हैं आदित्य ठाकरे की जीवनी के बारे में कि क्या उन्होंने अपने जीवन में अभी तक का काम किया है, क्या राजनीति में वो कहाँ पर खड़े हैं और राजनीति में खड़े होकर अपने पिताजी की कितनी भूमिका निभा रहे हैं। क्योंकि कयास ये लगाए जा रहे हैं कि आने वाले वक्त में भविष्य में अगर उद्धव ठाकरे राजनीति में नहीं रहते हैं या फिर उद्धव ठाकरे का महाराष्ट्र में नाम खत्म हो जाता है, क्या आने वाले समय में उद्धव ठाकरे आदित्य का नाम राजनीति में देंगे या नहीं। कुछ दिन पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे को झटका लगा है। युवा सेना के नेता विकास गोगवले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के गुट में शामिल हो गए। विकास गोगवले के पिता भरत गोगवले शिंदे गुट की ओर से चीफ व्हिप हैं। बता दें कि विकास गोगवले को मंगलवार रात को मुख्यमंत्री आवास पर देखा गया था। यह गुरु पूर्णिमा से पहले सीएम शिंदे से मुलाकात करने पहुंचे थे। विकास गोगवले ने दावा किया कि युवा सेना के कम से कम 50 पदाधिकारी इस हफ्ते तक शिंदे गुट में शामिल होंगे। बता दें कि आदित्य ठाकरे युवा सेना के अध्यक्ष हैं। इससे पहले शिवसेना प्रवक्ता और मुंबई की पूर्व पार्षद शीतल महात्रे और शिवसेना के कुछ कार्यकर्ता मंगलवार को शिंदे गुट में शामिल हुए। मंगलवार को महाराष्ट्र के सीएम शिंदे ने दावा किया कि उद्धव ठाकरे के शिवसेना धड़े के कई नेता उनके संपर्क में हैं। शिंदे उन अटकलों पर प्रतिक्रिया दे रहे थे कि शिवसेना के 18 लोकसभा सांसदों में 12 उनके खेमे से हाथ मिलाने को तैयार हैं। शिंदे ने नई सरकार के समर्थन में बागी विधायकों को दिवंगत बाला साहेब ठाकरे की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए बताया गया। एक बार फिर बीजेपी के साथ गठबंधन करने का श्रेय दिया। शिवसेना के 55 में से 40 विधायक शिंदे सरकार को समर्थन कर रहे हैं। इसके अलावा बीजेपी के 106 विधायकों का भी सरकार को सपोर्ट है। गौरतलब है कि पिछले महीने एकनाथ शिंदे के बागी होने के बाद महाविकास अघाड़ी के गठबंधन वाली सरकार गिर गई। 30 जून को एकनाथ शिंदे बीजेपी के समर्थन से मुख्यमंत्री बने, जबकि देवेंद्र फडणवीस ने डिप्टी सीएम का पद संभाला। हालांकि अन्य मंत्रियों ने शपथ नहीं ली है। इसके शिंदे गुट में काफी हलचल पैदा कर दी, क्योंकि कहा जा रहा है कि शिंदे के खेमे के कई विद्रोही नेताओं को मंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। दूसरी ओर उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने शिंदे और उनके गुट के 15 विधायकों को अयोग्य घोषित करने की मांग करते हुए एक याचिका दायर की है। अब जिस दिन सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई होनी थी, उस दिन सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई को टाल दिया था, जिसकी वजह से अभी तक ये सुनवाई नहीं हो पाई है। इसी बीच बताते चले, अगर हम चर्चा करें यहाँ पर आदित्य ठाकरे की, तो आदित्य ठाकरे कुछ दिन 1 या 2 दिन पहले राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने सोमवार को मुंबई पुलिस से शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की है। आयोग ने कहा कि उसे एक शिकायत मिली है, जिसमें आरोप लगाया है कि आदित्य ठाकरे ने आर्य जंगल को बचाने के लिए अपनी पार्टी के अभियान में कथित तौर पर बच्चों का इस्तेमाल किया। शीर्ष बालक अधिकार निकाय एनसीपीआर ने मुंबई पुलिस को जारी एक नोटिस किया। उसमें कहा कि उसे एक शिकायत मिली है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि मुंबई जिला फुटबॉल संघ के अध्यक्ष आदित्य ठाकरे ने नारे बचाओ प्रदर्शन और राजनीतिक अभियान के लिए शिवसेना की यूथ विंग युवा सेना में नाबालिगों का इस्तेमाल किया। आदित्य ठाकरे ने ट्विटर पर लिंक भी साझा किया है, जिसमें बच्चों को विरोध प्रदर्शन के हिस्से के रूप में हाथों में तख्तियां पकड़े हुए देखा जा सकता है। एनसीपीसीआर ने कहा कि उपरोक्त को देखते हुए आयोग आपसे अनुरोध करता है कि आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर मामले की तत्काल जांच की जाए। दूसरी ओर उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने एक पूर्व निर्धारित कदम के तहत निर्वाचन आयोग का रुख किया और पार्टी चुनाव चिन्ह को लेकर एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले धड़े द्वारा की गई किसी भी मांग पर विचार करने से पहले उसे सुनने की अपील की।
शिवसेना नेता अनिल देसाई ने हाल में निर्वाचन आयोग को दिए एक पत्र में पार्टी के चुनाव चिन्ह धनुष और तीर के दावों के मामले में शिवसेना को सुनने का आग्रह किया। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज। धन्यवाद।